सोमवार का दिन है और मैं आगम आप सबों का घोर वंदन करता है और प्रत्येक दिन की तरह अपनी उपस्थिति अपनी जीवन शैली का हिस्सा आप सबों के जीवन को अनुशासित रूप में चलाने के लिए हर वक्त और मैं पार्क में हूँ। ठंड कम हो चुकी है और हमेशा जीवन को एक सही दिशा पर लेकर चलने के प्रयास रहता है। जीवन सरल है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जीवन सरल है उसको सरल बनाना बहुत कठिन होता है। सरल बनता कैसे है? अपने को अनुशासन में रखे। अनुशासन शुरू कहाँ से होता है? अपने अंतः सोच से, अंतः प्रक्रिया से। केवल हम लोग बात बनाएंगे तो नहीं होगा। ठंड का मौसम है, सड़कों पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन अब ठंड शरद ऋतु जाने के कगार पे है। कुछ दिनों के बाद इस समय यहाँ पर पूरी चहल पहल भीड़ भाड़ हो जाएगी। मेरीन ड्राइव का किनारा है, इधर और उधर में गंगा किनारे में थोड़ा सा में ही इतना मौसम चेंज हो जाता है कि एक छोटी सी दूरी से, इस छोटी सी दूरी से मौसम का हाल बदल जाता है। उसी तरह जीवन में छोटी छोटी बातों से, शब्दों से, संबंधों में भी दूरी आ जाती है। इसलिए हमेशा जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए शब्दों को हमेशा संयमित करके रखने की जरूरत होती है। शब्द संयमित होता कैसे है? आपके स्वस्थ विचारों से। स्वस्थ आप रहेंगे कैसे? अपने अनुशासन से। अनुशासन शुरू कहाँ से होता है? जब बिछावन छोड़ते हैं उसी समय से। बिछावन छोड़ने के समय सबसे पहले अपने प्रभु को नमन करें। कोई जरूरत नहीं है जीवन में अलार्म लगा के रखने के लिए। अंतःकरण की अलार्म आपको जगाती है सुबह। वह अनुशासन ही आपको डर देता है हमेशा अपने जीवन शैली को सही से जीने के लिए। इसलिए हमेशा अपने को अनुशासित रखने की कोशिश करें। और वह गंगा के किनारे का दृश्य खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। हमें क्या कभी कभी लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ पार्क में, लेकिन मैं आता हूँ तो लोग जाते भी रहते हैं। अनुशासन का सबसे इसलिए कभी भी हम नहीं करना है, बस अपने को अनुशासित रूप में चलाने की एक छोटी सी प्रयास करनी चाहिए। आज कुहासा नहीं है, आज धुंध नहीं है जीवन में, और हमेशा एक सही सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। और प्रत्येक दिन मैं बार बार बोलता हूँ, नियम खुद के लिए होनी चाहिए। खुद की नियम जीवन शैली को एक सही दिशा पर ही ले जा सकता है। इसलिए हमेशा एक सही सोच के साथ दौड़ने से ही बॉडी वार्म अप होता है हमेशा। आलस छोड़ के बाहर निकले, मौसम का आनंद ले, हमेशा फिट रहे हमेशा, और स्पीड बरकरार के रखें। कुछ तो एक अलग सा दृश्य हो जाता है। ठंड के दिन में सड़कों की स्थिति बहुत खाली होती है, इसलिए बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी होती है। स्पीड तेज करते हैं लोग और जान से हाथ धोते हैं। इस पर सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून बना रखे हैं, लेकिन नियम कानून बनाना तो अलग बात है, उसको मानना अब आपके अंदर से जब तक बातें नहीं आई आप उसको मानेंगे कैसे? बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य गंगा के किनारे का दृश्य है। आज मौसम साफ सुथरा है। हर हर बम्बई भी, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर महादेव का भी दिन है आज।
इसलिए हर हर महादेव भी बोलते चले सभी, और नियमों के लिए महादेव को केवल पूजा नहीं करे, वो उनके जीवन शैली से अपने जीवन को एक सीखे कि हर बातों का जवाब नहीं देना चाहिए, हर बातों की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए कभी भी। और हमेशा बच्चे सब, जो बच्चे जागरूक हैं वो अपने व्यवसाय में लगे हुए, कुछ ही होंगे ना, कुछ तो है, इसलिए हमेशा दौड़ना, लगे रहना। शरीर में जब कभी अकड़न होने लगे ना तो सोचना कि आप बीमार पड़ने वाले हो, इसलिए अकड़न नहीं आने देना जरूरत होती है। अकड़न केवल शरीर का नहीं, मन का भी अकड़न जीवन में कहीं ना कहीं कुटिलता, कठोरता, संबंधों की पिंडदान करवाने में सहायक होता है। इसलिए कभी भी हमेशा अपने जीवन को सही से, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, देखिए दौड़ते रहिए, शरीर को एक्टिव करके रखिए। हमेशा बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है, बहुत खूबसूरत सा दृश्य। बच्चे सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज मैं लेट हूँ इसलिए बहुत लोग जा चुके हैं। सोचिए, मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत पहले हूँ, लेकिन जब वहाँ से आता हूँ तो बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए आप पहले और पीछे के चक्कर में नहीं पड़े, पर प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ चलें। ये सबसे बड़ी बात होती है अपनी जीवन शैली का। यही देखिए, गर्मी में यहाँ मारपीट होने लगेगा, कितना ज़्यादा हो जाएंगे लोग। इसलिए हमेशा जय जय श्री राम बोल दीजिए सर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक अलग सी सोच, जय जय श्री राम बेटा, जय जय श्री राम। और यहाँ की एक अलग सी खूबसूरत, और पीछे हमारे सूर्यदेव की भाव भंगिमा कलर, केसरिया कलर आ रही है। और हमेशा सबसे पहले अपने शरीर को समय दें, उसके बाद किसी और को समय दें। इसलिए हमेशा नियमित रहने की कोशिश करें हमेशा, और कोई भी काम करें अनुशासन की तरफ, क्योंकि आपका फिट रहना आपके लिए सबसे खास होता है। उसके बाद आप किसी को सेवा करें। पहले अपने आप को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखें, फिर घर में सोए रहिए, किसी के साथ लगे, वही फायदा होता है। इसलिए पार्क में लगे रहिए, माहौल बना कर रखिए हमेशा एक अच्छी सोच के साथ। स्टाइल से लंबा खींचिए एकदम पूरा, फिर बच्चों के साथ। स्किपिंग द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हेल्थ। मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं भी आप कर सकते हैं, इसलिए स्किपिंग करें और बहुत डिसिप्लिन वे में करें, क्योंकि आपका डिसिप्लिन से लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए हमेशा नियमित करने की जरूरत होती है, हमेशा स्किपिंग, और हमेशा रिदम के साथ अपनी काम करने के बाद ही आप किसी को सुझाव दें। पहले आप खुद अनुशासन में रहें, फिर किसी को सुझाव देने की जरूरत होती है। ये नहीं कि आप अपना काम छोड़ के लगे किसी और को सिखाने, तो नहीं होता। लेकिन प्रेरणा जरूर करें, प्रेरित करें लोगों को। अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है हर जगह, और माहौल क्रिएट आपको करना होता है, और आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपसे प्रेरित नहीं हो पाएगा। इसलिए हर शिक्षक को पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही सही शिक्षक बन सकता है। इसलिए हमेशा नियम अपनी जीवन शैली के लिए बना कर रखें, और इससे आपका कभी भी पार्क से लौटते हुए और अपनी सुबह की शुरुआत का एक अलग अंदाज होता है। हमेशा बच्चों के साथ मिलना और उस यादगार पलों को हमेशा एक लम्हे में कैद करके रखने की कोशिश होती है। और यही तो मैं बोलता हूँ जीवन जीने का नाम होता है, जी कर चलती है हमेशा। और जब आप पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होने लगे, बहुत सारी बातें होने लगे, चर्चा होने लगे, इसका मतलब आप समझिए कि आप जीवित हैं। हर बातों का जवाब न दें, मौन रहे। मौन रहना कमजोरी कभी नहीं होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। जो व्यक्ति मौन है उसको कमजोर ना समझे, उस व्यक्ति की मजबूत जीवन शैली, मजबूत दिशा, मजबूत गति होती है जो कम मौन होता है। क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं ना, आपकी विचार कहीं ना कहीं एलसीटी घाट पे हूँ मैं, यहाँ से एलसीटी घाट जाना होता है,
हर जगह एक अलग सी हरियाली, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी सोच जीवन शैली का हिस्सा है ये। और हमेशा से हमारे देश के सबसे मजबूत जो हमें अन्न देते हैं किसान ही हैं। देखिए पूरी गर्मी में इस समय यहाँ नहीं चल पाइएगा। स्कूल की धूल धक्कर बच्चों की आवाजाही बहुत तेज हो जाती है और पूरा हालत खराब हो जाएगा। यहाँ से दौड़ते हुए जाना है, इसलिए हमेशा एक अलग से सोच के साथ घर पे ही सारा एक्सरसाइज बाकी है माँ का। सारा नहीं, बहुत कुछ तो मेरे परिवार के सदस्य करा दे रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कराता हूँ जो उनसे नहीं होता। और खुद की नियम होती है, हमेशा याद रखेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, नियम खुद की होनी चाहिए। इन्हीं नियमों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है हमेशा। इसलिए हमेशा हम क्या कहते हैं, वो नहीं आए तो नहीं जाऊंगा, वो नहीं आए तो नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। वो नहीं खाए तो मत खाइए, वो मर गए तो आप भी मर जाइए, ऐसा तो होता नहीं। आपकी जीवन एक अलग सोच के साथ चलनी चाहिए हमेशा, और इसी सोच के साथ चलाते रहिए। हर जगह लोग कुछ न कुछ सकारात्मक जीवन शैली के साथ चलते रहते हैं हमेशा। वो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है यहाँ का। घुसना घुसते हुए चलने का एक अलग आनंद होता है हमेशा जीवन में। याद कर रखिए जीवन को, कोशिश कीजिए कि यहाँ कभी नहीं आना पड़े। क्या हॉस्पिटल में रास्ते बदल जाते हैं सबों के, बस विचार की छाप छोड़ के चलनी होती है जीवन में हमेशा। इसलिए हमेशा अपने विचार, सबसे मजा आता है पान और गुटखे की दुकान पर। अलग से होर लगी रहती है सब सुबह घर पे पहुंचना और घर के नियमों के साथ अपनी लोग सबको जोड़ कर रखने की कोशिश करना अपनी सुबह में। आप घर में घुसे हैं और घर का एक हिस्सा का नज़ारा आपको दिखे तो आप ईश्वर को इसके लिए हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि आपके जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर ने कुछ अलग सी शक्ति दे रखी है बच्चों के अंदर में या परिवार के सदस्यों के अंदर में, जिससे कि आपकी जीवन शैली में एक अलग सी बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है सुबह जब आप। बहुत ही खूबसूरत है ये संभव उसी समय होगा जब अपनी बहुत अच्छा थोड़ी देर करें, लेकिन करें जरूर, स्किप नहीं करें कभी भी अपनी जीवन से। उसी गुड सब बोलने दो अम्मा को। हाँ बस 8 ही बार। 1 2 गुड 2 3 4 5 6 गुड। क्या लाभ है देखिए, सारा याद हो चुका है उनको। पार्किंसंस की जो इलाज होती है ना, वो केवल और केवल फिजियोथेरेपी से होती है। क्योंकि यह बीमारी नहीं होता है। और हमेशा गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, गुड, बहुत अच्छा। हाँ पूरी अकड़न आती है ना, इसमें थोड़ा सा शरीर फ्रीज करता ही है ना, इसे तो आएगा ही, इसको फ्री रखना है बस। बहुत अच्छा। दो तीन। जिनकी उंगली में दर्द हो, जिनको हाथ काम नहीं करता हो,
उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फ्रोजन सोल्जर का हो, हाथ उठाने में, कंधा पे में दर्द हो, उनके लिए भी एक्सरसाइज है। और प्रेरणा कर दें अपने घर में। सुबह में आप जल्दी जगेंगे तो ही आप सुबह में घर में समय दे सकते हैं। इसलिए हमेशा नियमित कंसिस्टेंसी होना चाहिए जीवन में। हमेशा किसी भी कार्यों के लिए बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं होता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा करना बहुत ज़रूरी होता है। रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं है। जीवन में हमेशा चलाते रहने की ज़रूरत है। और जिनको सर्वाइकल हो, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हो, जिनको अधकपारी हो, उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। और गर्दन को 10 बार ऊपर ले जाना है, 10 बार नीचे करना है, लेकिन करना है। बिना किए हुए नहीं। हर चीज़ की इलाज दवा नहीं होती है। अपने को एक्टिव रखें। जिनको बोलने में परेशानी होती है उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और हमेशा स्नेहात्मक और बहुत सलीके से कराने की ज़रूरत होती है सब लोग को।